बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सायरा उमर, फ़ातिमाज़ ब्यूटी सैलून की तरफ से आपके लिए आपको एक न्यू पंजीरी बनाने का तरीका बता रही हूँ। ये जो पंजीरी ख़वातीन तो जानती होंगी कि पंजीरी हर ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, मगर ये एक सिंपल सी पंजीरी है कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। इसमें 2 चम्मच आप देसी घी को अच्छे तरीके से गर्म करके इसके अंदर अखरोट को ब्राउन कर लें। पहले अखरोट अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएं तो उसके बाद उसी घी में काजू को ब्राउन कर लें। काजू अच्छे तरीके से ब्राउन कर लें और उसको भी एक प्लेट में निकाल लें। तो ये जो काजू हैं ये बहुत मुफीद है, बल्कि ड्राई फ्रूट तो कोई भी है ना, वो आपके जिस्म के लिए बहुत मुफीद है, और ख़ासकर उन ख़वातीन के लिए कि जो 40 प्लस में हैं और जो डाइटिंग वगैरह भी करती हैं, और इसके अलावा अक्सर बाज़ ख़वातीन के जिस्म में दर्द रहता है। अब आप इसमें बादाम डाल दें और बादाम को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लें। अच्छा, बादाम को ब्राउन करने के बाद इसको भी एक प्लेट में आप निकाल लें, और याद रखें कि जो देसी घी की क्वांटिटी है वो बस 2 चम्मच ही रखिएगा। ज़्यादा घी डाइट प्लान में जो है वो ज़्यादा घी कोई भी है ना, वो मुफीद नहीं होता। तो ये देसी घी जो है ये पंजीरी के लिए अक्सर यूज़ होता है। और अब इसके अंदर आप मखाने डाल दें, और ये जो मखाने हैं इनको भी इसी देसी घी में लाइट ब्राउन कर लें, और अच्छे तरीके से जब ये ब्राउन हो जाएं तो इसको भी एक प्लेट में निकाल लें। आपको पता होगा कि मखाना ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए, ख़वातीन या मर्द हज़रात के लिए ये मखाना ज़रूरी है, क्योंकि जिस्म में कहीं भी दर्द हो तो मखाने का आप एक मखाने को दूध में डाल के भी पी सकते हैं। उसके बाद ये जो पिस्ता है इसको भी इसी घी में फ्राई कर लें अच्छे तरीके से, और इसको भी लाइट ब्राउन कर लें। जितने भी मैंने आपको ड्राई फ्रूट बताए हैं इनको अच्छे तरीके से आप ब्राउन करें, और घी की मिकदार बस कम रखें, ताकि कि आप अगर डाइट कर रही हैं तो आपको वेट कंट्रोल करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी तरह ये सारी चीज़ें, अब उसके बाद जो मैं आपको ब्राउन करने का जो तरीका बता रही हूँ वो 4 मग्स हैं। ये 4 मग्स को भी आप ब्राउन कर लें। ये सारी चीज़ों को आप इसी तरह इसी 2 चम्मच घी में ब्राउन करेंगी अच्छे तरीके से। जब ये चीज़ें ब्राउन हो जाएं तो इनको ग्राइंड कर लेना, और ग्राइंड करके तो एक तरफ रख लें। अब मैं 2 चम्मच देसी घी में सूजी को फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने सूजी के अंदर 2 चम्मच देसी घी डाले हैं, और इसको ब्राउन करना अच्छे तरीके से ब्राउन करना है आपने। ये जो सूजी है जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तो इसको फिर आपने एक प्लेट में अलग से निकाल लेना है। जैसे कि मैंने आपको वो सारी चीज़ें ब्राउन करने का तरीका बताया, और फिर मैंने ये भी आपको बता दिया है कि उनको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके एक साइड पर रख लें। अब ये सूजी देखें ब्राउन हो गई है अच्छे तरीके से। वो जो 2 मैंने घी के चम्मच आपको बताए थे उसमें ब्राउन हो गई है, और ये प्लेट में मैंने डाल दी। और उसके बाद ये जो आपको मैंने जो सारे जो ड्राई फ्रूट हैं, जो आपने ड्राई फ्रूट ग्राइंड किए हैं, तो वो ड्राई फ्रूट इसमें मिक्स कर दें। तो ये ड्राई फ्रूट जब मिक्स कर लेंगी आप, उसके ऊपर आपने अलग से भी क्रश करके ड्राई फ्रूट आप डाल सकती हैं। तो ये देखें मिक्स किए हुए ड्राई फ्रूट हैं, जो मैं के सूजी जो ब्राउन हो चुकी तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसके अंदर मखाना है जो कि आपकी जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है, तो मखाने को भी इसके अंदर लाजमी आप ऐड करें। और इसको बना कर ना आप एक जार में डाल के रख दें, और इसको सुबह नहार में या जैसे भी आप नाश्ते में आप 2 चम्मच ले सकती हैं रोज़ाना। दूध के साथ भी ले सकती हैं, और आप इसको चाय के साथ भी ले सकती हैं। ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। और अगर शुगर पेशेंट है तो इसमें आप बिल्कुल चीनी ना यूज़ कीजिएगा, और अगर बच्चों के लिए आपने बनानी है तो इसमें चीनी आप लाजमी यूज़ करें। बच्चों के लिए ये जहन के लिए, ज़हनी नशोमा के लिए बहुत ज़रूरी है, और नज़र के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ड्राई फ्रूट कोई भी है वो आपकी नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है, और
बच्चों की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चों के लिए भी आप बना के रख सकती हैं और अपने लिए भी, ख़ासकर जिन ख़वातीन को सुस्ती, कायली और कमज़ोरी महसूस होती है, ये वो बना के जार में डाल के फ्रिज में डाल के रख सकती हैं। अब ये जार में मैंने इसको डाल दिया। अब मुझे आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।